भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। बुद्ध जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, एक आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवाह दिया। उनकी उपदेशों ने अनगिनत लोगों को भव्य जीवन की दिशा में प्रेरित किया। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण अद्भुत उपदेश है, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। इस उक्ति के माध्यम से बुद्ध विश्व के असीम रहस्यों और जीवन के अनगिनत पहलुओं को समझाते हैं। इस उपदेश के माध्यम से वह हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने भविष्य को स्वीकार करके उसमें सुख और शांति पा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने जीवन के इस अनवादी सफर को समझने के लिए अनगिनत तत्वों को समाहित किया। उन्होंने दुख की ओर ध्यान केंद्रित किया और उसके कारणों को समझकर उसे दूर करने के लिए सबसे उत्कृष्ट मार्ग की ओर मार्गदर्शन किया। उनका उद्दीपना सत्य की ओर जाने के लिए अपने आत्मा को पहचानने के प्रयासों का परिणाम था। इस प्रकार बुद्ध ने जीवन के सार्थकता की महत्वपूर्ण शिक्षा दी और उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से साधकों को भाग्य की महत्ता की बातें सिखाई। बुद्ध का उपदेश भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता हमें यह सिखाता है कि जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना हमारे लिए एक सीख और अनुभव है। भाग्य एक अज्ञेय और अपरिपक्व शक्ति है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध का कहना है कि भाग्य हमारे पूर्व कर्मों का फल है और हमें इसे अपनी स्वीकृति में लेना चाहिए। बुद्ध का यह उपदेश हमें यह बताता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक स्थिति को धैर्य से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। हमें अपने जीवन की गतिरेखा में चलते हुए अपनी क्रियाओं के फल को नकारात्मक या सकारात्मक रूप से देखना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। भाग्य एक निष्कलंक और निर्मलता की अद्वितीय शक्ति है जो हमें जीवन की अद्भुतता को समझने का साहस देती है। बुद्ध का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन की गतिरेखा में आने वाली हर बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में होने वाले परिवर्तन हमें सिखाने और बढ़ने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। इन परिवर्तनों को स्वीकार करके ही हम अधिक उत्कृष्ट और पूर्ण मानव बन सकते हैं। बुद्ध का उपदेश भाग्य को स्वीकार करने की महत्ता को बताता है, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें सिर्फ भाग्य पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सजीवता, सत्य और नैतिकता के माध्यम से दिशा देना चाहिए। भाग्य हमारे पूर्व कर्मों का फल है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत कर्मों से ही हम अपने भविष्य को सृष्टि करते हैं। बुद्ध के उपदेश से हम यह भी सीख सकते हैं कि भाग्य में समाहित होने का मतलब है अपने अंदर के शांति, सुख और संतुलन को पहचानना और अपने जीवन को इन मूल्यों के साथ जीना। हमें यह समझना चाहिए कि अंत में जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख और शांति प्राप्त करना ही नहीं होता, बल्कि हमें अपने आत्मा की महत्ता को समझना और सकारात्मक रूप से विकसित करना चाहिए। बुद्ध का उपदेश यह भी दिखाता है कि भाग्य एक स्थिति का निर्माण नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की भावनाओं और मानवीय स्वभाव का परिणाम है। हमारे कर्मों, विचारों और आचरणों से ही हम अपने जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। भाग्य सिर्फ एक पर्यायी शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की ऊर्जा और दृष्टिकोण का परिचायक है। बुद्ध का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि भाग्य को स्वीकार करने का मतलब है अपने आत्मा को समझना और सच्चे स्वरूप में जीना। हमें अपने भविष्य को स्वीकार करके इसके साथ मेल जोल रहना चाहिए, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी आत्मा अज्ञेय और अनंत है और इसलिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। धन्यवाद।